भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविन्दाय नमो। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिगणा सहितं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीशाखान् नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। वो हमारा जो शून्य का रखा है ना बाहर वाला उसमें भी पानी नहीं पड़ रहा होता कृष्ण है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे हे कृष्ण गोपिकांचन गौरांगी श्रीराधे देवी पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का 3.30 श्लोक हमने कल देखा था। 3.34 इंद्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छे तो हि यस्य परिपन्थिनो। तो ये जो श्लोक है पिछले श्लोक के कंटिन्यूएशन में। तो पिछले श्लोक में भगवान ने एक सिद्धांत बताया। सो 3.30 में भगवान ने बताया सारे कर्म मुझे अर्पण करने चाहिए, आध्यात्मिक चेतना में करने चाहिए, रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गए। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासाध्यात्मिक चेतना। 3.31 3.32 31 में बताया कि
जो भी श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, विश्वास के साथ और बिना द्वेष के, बिना रिजेंटफुल फीलिंग के शास्त्रों को अप्लाई करता है, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। 32 में बताया कि ये तू एतद अभ्यसूयंतो, लेकिन जिसके अंदर द्वेष है, ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, और जो मैंने शास्त्र में बोला है, जो मेरा मत है, उसका जो पालन नहीं करता है, सर्व ज्ञान विमूढ़ आस्थान, तो सारा ज्ञान वेस्ट हो जाता है। जो भी उसका थ्योरेटिकल नॉलेज उसको पता है, वो वेस्ट हो जाता है। ये कौन है जो बार बार ये शेयर करता है? तो सर्व ज्ञान विमूढ़ स्थान विधि नष्टान अचेतसा, अचेतसा मतलब मिस डायरेक्टेड हो जाता है। तो ये भगवान ने बताया उसमें। अब इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 3.33 में। तो अर्जुन पूछते हैं कि जब आपने इतना क्लियरली बताया है कि जो आपके वचनों का पालन करता है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो आपके वचनों का पालन नहीं करता है तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, तो फिर कोई व्यक्ति पालन क्यों नहीं करता है? तो भगवान ने बताया सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति, हर व्यक्ति का जो स्वभाव है प्रकृति, उसी के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानवान होने पे भी अपने स्वभाव के विपरीत चेष्टा नहीं करता है। उसको ज्ञान है लेकिन फिर भी जो उसका एक स्वभाव बना हुआ है उसके अनुसार उस स्वभाव उसको एक दिशा में खींचता है। प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो जबरदस्ती प्रेशर करके क्या होगा ये बताया। अब लेकिन ये श्लोक में जो सिद्धांत बताया है, इस श्लोक का मिस यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये भी मैंने कल बताया था। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान ने बोला है निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती करके क्या होगा, जैसा मन में आ रहा है, जैसा विचार है वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। इसमें हट जाइए ललित। तो जिसपे जैसा मन में विचार आ रहा है वैसे ही कार्य करना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि इसमें दो चीजें है, एक है प्रकृति और एक है वासना, इसमें अंतर होता है। तो ये जो श्लोक है 33 वाला प्रकृति के बारे में बताया गया, यानी हमारे साइको फिजिकल नेचर के बारे में बताया गया। तो आत्मा जो शरीर के अंदर है लेकिन एक साइको फिजिकल नेचर है, हमारे शरीर का एक साइको फिजिकल नेचर होता है जिसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है उसमें भी उसी का वर्णन था ब्रॉडली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता था, तो उसमें वो कंफर्टेबल रहता था और उससे क्या है उसके समय और एनर्जी की बचत होती थी, तो वो स्पिरिचुअली भी ज्यादा एनर्जी डाल सकता था ये। लेकिन चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर व्यक्ति को अपने जो अनर्थ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करना पड़े। कोई भी व्यक्ति अनर्थों से संघर्ष हर व्यक्ति को करना ये। तो यहाँ पे जो बात हो रही है 33 में, ये साइको फिजिकल नेचर की हो रही है, अनर्थों की बात नहीं। तो अनर्थ जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उस पे व्यक्ति को वर्क करना पड़ेगा। उसमें वो ये नहीं बोल सकता कि जबरदस्ती करने से क्या है, ये तो मेरा स्वभाव ही है। कोई व्यक्ति बोले मेरा स्वभाव ही है शराब पीने का, मेरा स्वभाव ही है गलत काम करने का, मेरा स्वभाव ही है मर्डर करने का, हिंसा करने का, नहीं, वो अलग चीज है। दोनों में थोड़ा भेद है। अब ये 34 श्लोक, इसमें एक और स्टेप आगे जाके भगवान बता रहे हैं इंद्रियाणी इंद्रियस्य अर्थे, यानी इंद्रियां और इंद्रिया अर्थ है मतलब इंद्रियों के जो विषय है। तो हर जो इंद्रिय है उसका कुछ विषय है। ये राग द्वेष व्यवस्थित हो, तो इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित रहता है।
व्यवस्थित रहता है, इसका मतलब क्या है कि राग और द्वेष इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में, जैसे आंख एक इंद्रिय है, आंख का विषय क्या है, रूप। तो एक प्रकार के रूप, कोई सुंदर रूप देख लिया उसके प्रति राग हो जाएगा ये, और कोई सुंदर रूप नहीं है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। वो भी जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, जो व्यक्ति जिस शरीर में है उसी प्रकार के शरीर में राग द्वेष उसका अलग अलग तरीके से। जो जिस योनि में है वही आकर्षित उसका होता है, आकर्षण होता है। तो इंद्रियों का क्या होता है, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित होता है। राग और द्वेष, अटैचमेंट और एवर्जन इंग्लिश में। भगवान बोल रहे हैं तयोर ना वशम आगच्छे, उनके वश में भी पूरी तरह नहीं आना चाहिए, उसके वश में पूरी तरह नहीं आना चाहिए। क्यों? तो ही अस्य परिपंथनो, क्योंकि ये जो राग और द्वेष है परिपंथिनो, यानी परिपंथिनो जो पथ होता है, जो हाईवे रॉबर्स होते थे या पथ में जो लुटेरे हैं उसकी तरह है ये। तो हाईवे रॉबर होते हैं, कहीं पे किसी को रोक के फिर उसकी संपत्ति लूट के चले जाते हैं, कई बार उसको मार भी देते। तो इसी तरह ये हाईवे रॉबर्स की तरह, तो इसके वश में व्यक्ति आ गया तो क्या है, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको लूट लेंगे, ये पॉइंट। तो राग द्वेष दोनों अंडरस्टैंडिंग 3.33 के कंटिन्यूएशन में भगवान ने बताया है हमारा जो स्वभाव भी है, जैसे किसी ब्राह्मण का स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है, तो उसको डाउटेल करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें राग द्वेष ज्यादा ना हो। कर्म कर्म व्यक्ति कर्म में स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होता है, लेकिन अगर उसमें राग द्वेष हो गया, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, कोई वैश्य है, उसको आपने बुक पढ़ने के लिए दिया, लेकिन बुक सेल करने के आइडिया उसको ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। ऐसे ब्राह्मण का एक स्वभाव है, क्षत्रिय का एक स्वभाव है, लेकिन अगर वो राग हो गया, जैसे कोई वैश्य है, पैसे कमाने में राग हो गया ज्यादा, तो क्या है, वो धर्म की मर्यादा के परे चले जाएगा, फिर पैसे कमाने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करने लगेगा, पैसे कमाने के लिए लोगों का शोषण करने लगेगा, समझ गए? तो धर्म की मर्यादा के विरुद्ध चला जाएगा, उसमें राग हो गया तो ये। और जो वैश्य के लिए, फिर कोई भी है उसके लिए जो शास्त्रों में सिद्धांत दिया है चैरिटी करना है, वो सिद्धांत से द्वेष हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको लगेगा यार चैरिटी करने में धन कम हो रहा है, ये समझ गए? तो वो नहीं करेगा वो। हर व्यक्ति के लिए अप्लाई होगा। अभी जैसे वैश्य के लिए कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, कृषि करनी है उसको, गो रक्षा करनी है, तो गो रक्षा करनी है, लेकिन अगर गाय बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं दे रही है, फिर वो उसकी रक्षा नहीं करेगा तो अधर्म हो जाएगा, समझ गए? तो वैश्य का स्वभाव है कि धन कमाना और धन कैसे बढ़ाना है, उसके माइंड में आइडिया चलेगा, लेकिन उसको वही धर्म की बाउंड्री में रहना पड़ेगा। अगर उसमें राग हो गया तो धर्म की बाउंड्री क्रॉस कर देगा। ऐसे ही ब्राह्मण है, बुद्धि का गलत उपयोग करेगा। देखा है आजकल, इसलिए लोग कास्ट ब्राह्मण रहते हैं, कास्ट ब्राह्मण की है, ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं है, नॉनवेज भी खा रहे हैं, कितने लोग तंबाकू गुटखा सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उनको सम्मान ब्राह्मण का चाहिए, उसके लिए शास्त्र कोट करते हैं, शास्त्र से 4 श्लोक याद कर लिया है और वो कोट करते हैं, देखो ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाता है ये। तो ये क्या है, ये फिर क्या है, सीमा, इसीलिए इस श्लोक में बोला है राग द्वेष व्यवस्थित। ऐसे जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ईश्वर भाव है, उसके लिए बोला गया है। क्षत्रिय है, पहले उसको पॉलीगैमी, एक से ज्यादा विवाह करना अलाउ था, लेकिन सबका उसको जिम्मेदारी लेना पड़ता था, जितनी स्त्रियों से विवाह करता था उसका उसको पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ता था, नहीं तो वो क्या एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा। तो अगर राग और द्वेष में व्यक्ति, जो उसका स्वभाव भी है, जो साइकोफिजिकल नेचर भी है, उसमें भी व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे चला जाएगा अगर उसको रेगुलेट नहीं करता है। तो राग द्वेष से बचना चाहिए। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो विशेषकर दूसरा जो पॉइंट है, इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में जो राग द्वेष हो जाता है, तो कोई भी जो इंद्रिय है उसका इंद्रियों के विषय में जब राग द्वेष हो जाता है,
तो क्या हो जाता है, जो राग हो जाता है मतलब आसक्ति हो जाती है, द्वेष है मतलब उससे एवर्जन। प्रॉब्लम क्या होता है, राग और द्वेष दोनों में ही चिंतन उसी का होता है। हाँ, राग और द्वेष दोनों में चिंतन किसका होता है, उसी विषय का होता है। जैसे किसी में आपका राग हो गया, उसका चिंतन होते रहेगा कि नहीं होते रहेगा, कॉन्स्टेंटली उसका चिंतन होते रहेगा। जैसे किसी का एंगेजमेंट हो गया, मैरिज नहीं हुआ है, अब लेकिन क्या है, उसमें राग हो गया, चिंतन होते रहेगा उसको, उस व्यक्ति का। ऐसे किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने हमारे पे केस कर दिया, कुछ कर दिया, जबरदस्ती झगड़ा हो गया, उस व्यक्ति का भी निरंतर चिंतन होता रहेगा। और द्वेष दोनों क्या है, कॉन्शियसनेस को खा जाते हैं, कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका चिंतन होता रहे। तो जब उसका चिंतन होता है तो भगवान का चिंतन नहीं हो पाता, जैसे ही माला उठाएंगे उसी का याद आएगा। हाँ, इसीलिए राग द्वेष के बारे में बताया गया। हाँ, और राग द्वेष का जो विषय होता है, जो होता है वो भी हर व्यक्ति का सब अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। हाँ, जैसे बारिश है, एक व्यक्ति को उससे अच्छा लगता है, वही देख के उसको प्रसन्नता होती है। किसान को अगर बारिश की आवश्यकता है तो वो बारिश देख के प्रसन्न होता है, और कुम्हार बारिश देख के दुखी हो जाता है। उसका बिजनेस बंद करना पड़ेगा उसको। वही किसान है, लेकिन अगर उसकी फसल पक गई है और अब बारिश हो रही है तो उसको द्वेष हो जाएगा उसी में। तो एक ही चीज अलग अलग समय पे राग और द्वेष उससे उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवत गीता में आप देखेंगे, अगर जीव को अपने स्वरूप को रियलाइज करना है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान की सेवा में लगना है, तो इसलिए सम बुद्धि के बारे में बार बार बताया। सम बुद्धि का मतलब है कि चीजों को थोड़ा सहन करना, गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान हानि लाभ सुख दुख। हम्म। अभी गर्मी है तो नदी में नहाने में मजा आ रहा है, ठंडा पानी अच्छा लग रहा है। और वही एकदम अभी दिसंबर का मौसम आ जाए, हम्म, तो फिर गर्म पानी, वही ठंडा पानी, उससे द्वेष होने लगता है। वही ठंडे पानी को देख के द्वेष हो जाता है। एक ही चीज है, अलग अलग समय पे राग और द्वेष उससे उत्पन्न हो जाता है। और एक वस्तु जो है उसमें भी राग और द्वेष हो जाता है। हाँ, भूख लगी है तो किसी ने एक रसगुल्ला दिया, दो रसगुल्ला दिया, तो उसमें राग हो जाएगा, और पांच छह रसगुल्ले के बाद वो रसगुल्ले से द्वेष हो जाएगा, एक बार पेट भर गया तो ये क्या है, जीव का स्वभाव, भोग त्याग भोग त्याग। लेकिन भोग त्याग में क्या होता है, उसका जीवन निकल जाता है और जो मेन काम है वो छूट जाता है। ये तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक सिद्धांत भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि हमारा जो साइको फिजिकल नेचर है उसको हम पूरी तरह सप्रेस नहीं कर सकते, उसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर सकते हम। जो साइको फिजिकल नेचर है, ब्राह्मण कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा उसका अंडरस्टैंडिंग है, कोई बिजनेस माइंडेड है, ये। लेकिन जो हमारा राग और द्वेष है, हाँ, उसके अंडर में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष के अंडर में आ गए अगर तो साइको फिजिकल नेचर में भी पाप हो जाएगा, और इंद्रियों के विषयों में भी राग द्वेष हो गया तो भी बड़ा दिक्कत होगा। ये जो राग और द्वेष है, यही भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे भगवत गीता में। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा। तो ये राग क्या है, यही काम है, और द्वेष क्या है, वही क्रोध है। ये आगे जाके भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये तो ये मन में रहता है। इसलिए भगवान ने पहले बताया है सेकंड चैप्टर में, सर्वान पार्थ मनोगता विहाय कामान सर्वान 2.55। कौन सा श्लोक है, विहाय कामान यत सर्वान पुमां शर्ति निस्पृह। विहाय कामान, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है, विहाय कामान यत सर्वान, सारी कामनाओं को त्याग करके पुमां निस्पृह होकर इस संसार में काम करता है। तो ये जो राग और द्वेष है, ये एक ब्लॉक बन जाता है हमेशा। एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। इसके परपोर्ट पे भी चर्चा करेंगे आगे। प्रभुपाद जी बहुत गोल्डन परपोर्ट है इस श्लोक पे। 2.59 में ही भगवान ने बताया है
विषयावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हम विषयों को एक बार छोड़ भी देते, रस वर्जम, हाँ, उसको हमने छोड़ भी दिया, हाँ, किसी को डायबिटीज हो गई, उसने गुलाब जामुन खाना छोड़ दिया, रसो अपि यस्या, लेकिन जो गुलाब जामुन का टेस्ट है वो उसके माइंड में रहता है। गुलाब जामुन का टेस्ट कहाँ रहता है? उसके रसो अपि यस्या। ये तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम कोई इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो टेस्ट रहता है, उसके कारण राग बना रहता है। इसीलिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आंखों से एक एक जो रूप देखते हैं, कानों से जो शब्द सुनते हैं, हर इंद्रियों को हम जहाँ लगा रहे हैं, तो क्या होता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है और एक इम्प्रेशन होता है। जैसे आपने ज्यादा मिठाई खाई तो डायबिटीज हो गया, ये एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस है, ये बाहरी रूप से एक रिजल्ट मिला आपको। लेकिन इंटरनल एक रिजल्ट क्या है? अब वो मीठा खाने की जो वासना है जो इतनी प्रबल हो गई, वो इंटरनल कॉन्सिक्वेंस है, वो रहेगा, उसके आगे भी वो रहेगा। ये समझ गए? तो जैसे ही व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो वो उसके चित्त पे चिपक जाता है, जो कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो एंजॉयमेंट होता है उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल यानी जो बाहरी होता है, और एक होता है इम्प्रेशन, जो अंदर अंदर होता है, इम्प्रेशन जो लगता है। इसीलिए ये जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, उसका बहुत हैवी प्राइस होता है जो हमको देना होता है। स्वर्ग लोग आदि में भी व्यक्ति एंजॉय करता है, लेकिन उसमें उसके संस्कार नहीं छपते हैं उसके माइंड, क्योंकि वो अपना जो उसको पुण्य कर्म मिला है उसका भोग कर रहा है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो करता है, उसमें संस्कार बनते हैं। हम्म। तो जब भी किसी चीज को एंजॉय करते हैं, किसी चीज में एंजॉय करना चाहते हैं, तो उससे जो राग है वो प्रबल हो जाता है, राग पुष्ट होता है, ऐसा है। और किसी चीज से द्वेष करते हैं, हेट करते हैं, तो द्वेष पुष्ट होता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वैसे। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने बोला है, तयोर ना वशम आगच्छेत, राग और द्वेष के वश में आकर हमको किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे कार्य करना चाहिए? हमको भगवान के मत के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी शास्त्र के अनुसार। राग और द्वेष के वश में आकर कार्य नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, सिंपल शब्द। हाँ, अपने, क्योंकि राग और द्वेष कहाँ बैठा हुआ है? मन में बैठा है। हाँ, तो अपने मन के अनुसार कार्य नहीं, मन के अनुसार कार्य करेंगे तो गड्ढे में जाएंगे हम। मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन के अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से हम राग और द्वेष के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि मन में राग द्वेष। ये तो कभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो कि इस परिस्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए, तो इसलिए तीन चीजें हैं। पहला, हमको देखना चाहिए इसके बारे में शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्रीय परिस्थिति के बारे में क्या बोलता है। दूसरा, महाजनो ये न गता सपंथा, हाँ, ना सम्मतेन। इन शास्त्र में इतने सारे वाक्य हैं, इसलिए जो महाजनों का जीवन है, जो महान संतों का जीवन है, वही प्रमाण है। उनको देखना चाहिए, उनके जीवन में जो परिस्थिति आए तो कैसे उन्होंने कार्य किया। और तीसरा चीज है गाइडेंस, एक प्रैक्टिकल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मन के अनुसार व्यक्ति इस संसार में कार्य करता रहेगा, जो मन में आ रहा है, तो निश्चित रूप से राग और द्वेष के अनुसार कार्य करेगा। ये तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि हमको अपना जो नेचर है वो एंटायरली रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं उसके कंट्रोल में भी नहीं आना है। ऐसा नहीं कि जो उसके जस्ट कंट्रोल में आ गया उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, नहीं, हमको कार्य शास्त्र के अनुसार करना है, अपना जो नेचर है उसको डाउटेल करना है। हाँ। तो इससे हम लोग क्या है, जब हम इस तरीके से कार्य करेंगे, तब हम लोग धर्म की मर्यादा में रह सकते हैं। ये धर्म की मर्यादा, तो विशेषकर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगने के लिए सारी चीजें बताई गई।
क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी आप अगर ये प्रभुपाद पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रभु तात्पर्य के शुरू में भी पहली लाइन, those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification। वास्तव में कोई भक्त बन जाता है तो भक्त की पहचान ये है कि वो, उसको एक शोभ होता है, उसको एक रिपेंटेंस होता है, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहता है। भक्त का स्वभाव है नेचुरली रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होता है टू इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये मतलब हाँ, कहीं पे इमरजेंसी है, कुछ है, जो भी ऑब्लिगेशन है, जैसे कोई सोशल फंक्शन है, कुछ है, उसमें कैसे जाते हैं डिवोटी बनने के, रिलक्टेंट होता है। जैसे भक्त बनने के पहले वो उन लोगों के लिए एक्साइटमेंट रहता है, कब घर में कुछ पार्टी होगी, कुछ फंक्शन होगा, कुछ ये होगा। एक बार डिवोटी बन गए तो वही तपस्या हो जाती है। तो इसी तरह ये बताया गया है। अब इसके सेकंड लाइन देखिए क्या है परपोर्ट की, बट दोज हु आर नॉट इन सच कॉन्शियसनेस शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस of the revealed scripture. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follow the regulation does not become entangled. लेकिन क्या है, अगर हम जानते हैं कि हमारी ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं है, इंद्रिय तृप्ति से हमको बहुत ज्यादा विरक्ति है नहीं, इंद्रिय तृप्ति की बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी माइंड में चल रही हैं, तो इसलिए हमको नियम पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑलरेडी मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार ज्यादा हैं और उसके ऊपर कोई भी नियम का पालन नहीं करेंगे, हाँ, तब तो फिर क्या है, तो फिर डूब जाएंगे, फिर डैम टूट जाएगा, फिर बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए उसको रूल्स फॉलो करना, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट अगर कोई करता है तो बॉन्डेज में और ज्यादा फंसता जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी ने इसके बाद इसमें दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये तो ये सिद्धांत यहाँ पे बताया है। तो नियम का पालन करना है, लेकिन नियम का पालन करने में भी थोड़ा खतरा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बोला है, as there are accident even on royal road, so even if someone follows regulative principle, the regulative principle हमको exactly प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई सोचे कि ठीक है मैं तो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन खा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई सोचे मैं तो रोज एक ही लड्डू खा रहा हूँ, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ। नहीं, देखिए क्या है कि प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, जैसे राजमार्ग होते हैं, रॉयल रोड होती है, उस पर भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज होना जो है, उसमें थोड़ा दोष है ही। हाँ, तो अगर कोई सोचे कि रेगुलेटिव फॉलो करते रहूंगा तो उसमें भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसकी वो जो इच्छा है उसमें भी बढ़ जाएगी। ये जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं उतना वो डिजायर इंक्रीज होती है, और फिर क्या होता है, हम जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल का बैरियर है वो भी तोड़ देते हैं। तो पहली स्टेज है ये, रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना क्या है, पहली स्टेज। ये स्टेज क्यों बताई गई है, ताकि जब आप वो नियम को फॉलो करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा पीसफुल रहेगा। बिना नियम के इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो मन इतना एजिटेटेड रहेगा, तो जो मन है स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं एब्जॉर्व ही नहीं होगा। लेकिन जब नियम के अनुसार करेंगे तो मन एब्जॉर्व होगा। तो जब मन स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्व होगा तो धीरे धीरे आपको वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो भी जानी चाहिए। ये उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं है कि रेगुलेटिव लाइफ टाइम करते रहे। ये तो ही अस्य परिपंथिनो, ये लोग कैसे हैं, उदाहरण दिया गया है, ये लोग परिपंथिनों की तरह, मतलब कि जो रास्ते में जो संपत्ति लूटने वाले लुटेरे होते, उनसे इनकी तुलना की गई है। तो साधक की संपत्ति को लूटने वाले हैं राग और द्वेष। क्या संपत्ति है साधक की, क्या संपत्ति है? उसके हृदय में जो भक्ति है, या उसने जो भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त किया, वो उसकी संपत्ति है। तो साधना करने पे जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए वो कई बार नहीं होती है। कोई रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, उसका एक मेन कारण ये क्या है, राग और द्वेष। भक्ति में मन नहीं लग रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, राग और द्वेष कहीं हो चुका है, उससे मन को हटाना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति को समझ में आए कि मेरा यहाँ पे राग हो रहा है, अननेसेसरी अटैचमेंट हो रहा है यहाँ मेरा, उससे हटाना पड़ेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम ये है।
किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना आ गई, उससे बचना। किसी धार्मिक सिद्धांत के प्रति, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के प्रति, वैष्णव के प्रति द्वेष हो गया, ये बड़ा प्रॉब्लम। भक्ति में मन नहीं लग रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम है राग और द्वेष। मन नहीं लग रहा है, उसको बार बार लगाने का प्रयास करना, वो लग जाएगा। लेकिन राग और द्वेष है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। राग और द्वेष जितना जाएगा तो मन भी स्वाभाविक रूप से लग जाएगा। ये तो जो स्वाभाविक कर्म है उसका त्याग करना हमारे हाथ में नहीं है। वो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, साइकोलॉजिकल वैसे ही काम करेगा। लेकिन कर्मों में जो राग और द्वेष है उसका हम त्याग कर सकते हैं। ये ऐसा है। तो सुख और दुख, हम लोग मानते हैं सुख और दुख के कारण दूसरे व्यक्ति को मानते हैं। किसी व्यक्ति को जिससे कुछ होता है तो उससे राग और द्वेष होता है। किसी व्यक्ति से हमको सुख प्राप्त हुआ, किसी ने हमको ग्लोरीफाई किया, किसी ने माला पहना दी, किसी ने कुछ खाने को दे दिया, उसे राग हो गया। हम लोग सोचते हैं इसने मुझे सुख दिया है। सुख दुख तो उससे फिक्स है, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। और इसी तरह कोई प्रतिकूल आचरण करता है, उससे क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है इस संसार में। तो इसलिए राग और द्वेष से बचना, हाँ, समव्यवहार, राग और द्वेष, मटेरियल अटैचमेंट। तो इसके लिए सबका हित चिंतन की भावना डिवोटी के माइंड में रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, उस डिवोटी के माइंड में उसके लिए क्या थॉट रहना चाहिए कि इसका वेलबींग कैसे हो सकता, इसका अच्छा कैसे हो सकता। हाँ? अब इसमें अब जो पहला एस्पेक्ट है जो अभी तक मैंने बताया इसका, कि इंद्रियों का, जो इंद्रियों के विषय में राग हो रहा है उसमें हमको केयरफुल रहना चाहिए, उसमें केयरफुल रहना चाहिए। इंद्रियों के, तो ये सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि हमारे सेंसेस को हम कैसे यूज कर रहे हैं, वो व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार गलत आदत बन जाती है, एक बार दुस्वभाव स्वभाव बन जाता है, उसको दूर करना बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए देखिए, कोई भी हमारा आदत बन गया उसको नहीं छोड़ पाते। हाँ, एक एक छोटा छोटा आदत, गलत आदत, वो छूट नहीं पाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, दुस्वभाव बनने से पहले ही सावधान रहना महत्वपूर्ण है। एक बार स्वभाव विकृत हो गया, हाँ, एक बार कुछ गलत आदत लग गई, हाँ, एक बार किसी इंद्रिय के दुरुपयोग की आदत लग गई, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल। हाँ, अब लग गई है तो भी छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए पहले से ही उसको त्याग दिया जाए। ये श्लोक में बताया जा रहा है ना? क्योंकि एक बार दुस्वभाव बन जाता है, राग और द्वेष व्यवस्थित हो जाता है किसी इंद्रिय में, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी डिवोटी बनने के पहले जैसे किसी का हैबिट लग जाता है, कहीं किसी दुकान से समोसे खाता था, कहीं से डोसा खाता था, कहीं से बटाटा वड़ा खाता था, कहीं से, हाँ, दही वड़ा खाता था, तो रोज खाता है, देखा आपने, छूटता नहीं उसको। हाँ, उसकी हैबिट लग जाती है। चाय पीने की हैबिट लग गई, कुछ लग गई, गुटखा खाने की हैबिट लग गई, लगता है छोटा सा चीज, लेकिन छूटता नहीं उससे। एक दिन भी नहीं खाता है तो उसके लिए वो फास्टिंग की तरह हो जाता है। अगर उसको एक दिन नहीं मिला, जो गुटखा खाता तो गुटखा नहीं मिला अगर एक टाइम, तो फास्टिंग के समान है उसके लिए। हाँ, तो इसी तरह जो डिवोटी बन गए, डिवोटी बनने के बाद भी देखना चाहिए कोई भी गलत हैबिट ना लगे, वो लग गया तो फिर मुश्किल होगा। जैसे अलर्ट, इसलिए अलर्ट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल पढ़ रहे थे, भक्ति तीर्थ महाराज अपनी किताब में एग्जाम्पल देते हैं, कोई रूम है, उसमें अगर आपको एक कॉकरोच दिखे, आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़े टाइम बाद अलमारी खोलेंगे, वहां से कॉकरोच, हाँ, बिस्तर पे बैठे वहां से कॉकरोच, हाँ, ड्रॉअर खोला वहां से कॉकरोच। क्यों? क्योंकि वो एक कॉकरोच को आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो वो एक कॉकरोच को ध्यान नहीं दिया तो क्या किया उसने, और अपनी प्रजा बढ़ाई, इतने सारे कॉकरोच हो गए धीरे धीरे। ऐसे ही क्या होता है, अगर गलत हैबिट को ध्यान नहीं दिया शुरू में, वो बढ़ जाता है और भी गलत हैबिट उससे आ सकती है। हाँ, फिर आप सोचे ये कहाँ से आ गया ये कॉकरोच, फिर आपने सर्च किया, रूम में देखा कहीं पे कुछ भोजन रखा हुआ था, बहुत पुराना, सड़ा हुआ, गला हुआ, बस उसके कारण वो आ गया। आपने इस प्रकार के इन्वायरमेंट को तैयार किया जिससे वो कॉकरोच अट्रैक्ट हो गया। तो इसी तरह से जब भी कुछ
गलत इन्वायरमेंट होता है हमारी, जब कॉन्शियसनेस लोअर मोड्स में होती है, हाँ, उसमें फिर क्या है, इसलिए व्यक्ति से गलतियां होती हैं, कुछ गलत चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है, गलत चीज करने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना, उसको इरेडिकेट करने के लिए। अगर वो सोचे समय के साथ चली जाएगी, नहीं होगा, और सारे कॉकरोच आ जाएंगे, ध्यान नहीं देगा तो। ये तो हमारे जो इम्प्रेशन हैं फिर ग्रो होते जाते हैं। कोई भी एक इम्प्रेशन जो संस्कार मन में छिपा हुआ है, इसका ध्यान नहीं देते तो वे समय के साथ और ग्रो होते जाते हैं। ये, हाँ, और फिर क्या होता है, जैसे उसी एग्जाम्पल में महाराज बताते हैं कि जैसे वीड्स होती हैं, खरपतवार, हाँ, तो आप शुरू में बहुत मुलायम रहता है, उखाड़ेंगे कोई भी बच्चा भी उखाड़ लेगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अब वो जो वीड्स है उसकी जड़ मजबूत हो गई, अब आप उसको उखाड़ेंगे, हाँ, आप नहीं उखाड़ पाएंगे उसको, उखड़ेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, स्ट्रांग हो जाता है टाइम के साथ, हाँ, टाइम के साथ स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए उसको जितना जल्दी जो गलत चीज है उसको सुधारा जाए, वो इम्पोर्टेंट है, जितना जल्दी। जितना समय लगाएंगे उतना क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ये जो एक एक मटेरियल डिजायर है, ये इसी तरह के वीड की तरह है, एक एक मटेरियल डिजायर, इसको निकालने में फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति को नानी याद आ जाती है, वो जाता नहीं उसका। इसीलिए नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को ऑफर दे रहे हैं, और क्या ऑफर दे रहे हैं, उसके पिताजी जो है हिरण्यकशिपु पूरे सब जगह के राजा है, तुम भी बन जाओ। हम्म, देखिए आजकल प्रॉपर्टी के लिए कितना इशू होता है। हम्म, नरसिंहदेव तो पूरे तीनों लोगों का प्रॉपर्टी दे रहे हो उसको, ब्रह्मा जी का लोग छोड़ दीजिए, उसके नीचे सब। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी नरसिंहदेव बोलते हैं अरे मेरा देने का स्वभाव है, मैं क्या बोलेंगे ऊपर लोग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए कुछ दे के नहीं आए, हाँ, कुछ तो बताना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदि दास्यसि में कामान वरांस तुम वर दर्शवा, कामानाम हृदय संबरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। यदि दास्यसि में कामान, अगर आप दास्यसि मुझे देना चाहते हैं, कामान वरान, अगर आप मुझे मेरा इच्छित वर देना चाहते हैं, वर दर्शवा, आप तो वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, भवतस्तु व्रणे वरम, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। नरसिंहदेव बोलते हैं बोलो। कामा नाम हृदय असमरोहम, मेरे हृदय में कोई भी भौतिक कामना कभी ना है, ये वर मांगता हूं मैं आपसे। क्या वर मांगा, हाँ, द मटेरियल डिजायर शुड नेवर कम इन माय हार्ट, और कुछ आचार्य ने लिखा मटेरियल डिजायर शुड नेवर ग्रो इन माय हार्ट, ये वर मैं आपसे मांगता हूँ। हाँ, तो ये उन्होंने मांगा, तो हम समझ सकते हैं कितना डेंजरस है। इसलिए उन्होंने क्या है, ये वर मांगा कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा ना है। तो इसलिए हमको इसके बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इस चीज के बारे में कैजुअल है, कुछ कर रहा है, वो सोच रहा है कि ठीक है चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, हम्म, कुछ भी मैंने किया, लेकिन एक समय के बाद क्या है, वो इम्प्रेशन को हटाना उसके बस की बात नहीं रहती, फिर हैबिट लग जाती है। भक्त बनने के बाद किसी को बाहर की कोई चीज पसंद है, उसको खाने की हैबिट लग गई, डिवोटी है, प्रसाद खाता है, लेकिन हाँ, थोड़ा एक आइसक्रीम खा लेता बाहर की, बाकी सब बाकी सब भगवान को ऑफर करके ही खाते, लेकिन आइसक्रीम उसको बहुत पसंद है, आइसक्रीम खा लेता है। कितना छोटा सा चीज है, छोटा सा चीज है ना, लेकिन क्या है, उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस पे कॉम्प्रोमाइज, डिवोटी है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा लाफ्टर चैलेंज देखने के है, थोड़ा थोड़ा कुछ कॉमेडी का कुछ, हाँ, कुछ डिवोटी पहले बहुत क्रिकेट खेलता था तो थोड़ा क्रिकेट की वीडियो देख लेता है, बाकी सब कृष्णा कॉन्शियस। ये वैसे एक एक हैबिट होती थी कि वो, ये तो मैं ग्रॉस हैबिट्स की बात बता रहा हूँ, ऐसी सटल हैबिट्स भी होती हैं जो और डेंजरस रहती हैं और रिस्की रहती हैं, हाँ, जिस व्यक्ति की हैबिट होती है फिर वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को वो अफेक्ट करते रहता है। वो क्या है, पानी की तरह, आग जला रहे हैं भक्ति की और उसमें तो पानी डाल दिया, फिर वो आग बुझ जाती है, फिर थोड़ी आग जलाई, फिर पानी बुझ गया, तो फिर हम स्पिरिचुअल लाइफ की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। चैंटिंग का जो प्रभाव है, रीडिंग का, हियरिंग का प्रभाव,
वो हम जीवन में उसको देख नहीं पाते। ये फिर लाइफ के वैसे ही चलते रहता है। ये फिर धीरे धीरे हमारा फेथ भी क्या है इन सब चीजों से फिर डाउन होने लगता है। ये तो उस गोल के लिए हम लोग एस्पायर नहीं कर पाते जिसके लिए आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसके लिए एस्पायर नहीं कर पाते। फिर यही संसार का, फिर लगता है ठीक है यही स्पिरिचुअल लाइफ होता है, थोड़ा पानी डालना होता है, थोड़ी आग जलानी होती है। हाँ, तो ऐसे ही होता है स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो इसीलिए देखने का, इम्प्रेशंस का साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलो माइंड थोड़ा डाउन लग रहा है, थोड़ा कुछ पुराने गाने सुन लिए जाएं जो पहले फेवरेट गाने थे। ये लेकिन फिर जब भी माइंड डाउन होगा वही पुराने गाने माइंड बोलेगा वही सुनो। ये तो ये अभी ये श्लोक का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है। उसको आगे, उसको कल पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज, थोड़ा रिवीजन करना, बहुत टाइम से मुझे एक दो डिवोटी बोल रहे हैं, तो मुझे लगा ये अच्छा चीज है। थोड़ा 5 मिनट रिवीजन करते हैं, क्या क्या पॉइंट आज डिस्कस किया उसमें से एक दो पॉइंट बताइए आप लोग, एक एक पॉइंट, मेन पॉइंट, फिर किसी का क्वेश्चन आंसर है, फिर एंड करेंगे। somebody wants to share? Yes, online Ajitatma Shachi should prove. You want to share something? Share just one point, don't share the story. आप अनम्यूट नहीं है। यस, हरे नंदो शाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि स्वभाव और वासना, तो बता रहे थे कि जो स्वभाव होता है उससे भी यदि हम रेगुलेट नहीं करेंगे शास्त्र से, साधु से और कोई भी मेंटर है उनके गाइडेंस में, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। या तो उससे हमारा राग हो जाएगा जो स्वभाव है। तो ये चीज मेरे को अभी क्लिक किया कि मेरे को लग रहा था कि स्वभाव तो अच्छा ही रहता है, बट अभी पता चला कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे उससे भी राग हो जाए तो। उसको भी हमको धर्म की बाउंड्री में रखना पड़ेगा। यस, यस ब्रो। यस प्रशांत ब्रो। तो जी व्यक्ति को राग और द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। कि राग और द्वेष, कोई व्यक्ति अगर राग और द्वेष के अनुसार कार्य करता है तो वो मन के अनुसार कार्य करता है। और अगर मन के अनुसार कार्य ना करें तो फिर कैसे कार्य करें? तो प्रोजी ने आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज, व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। दूसरा आपने बताया कि जो भक्त है, महान भक्त हैं, महाजनों सुपंथ ऐसे करके गुरु जी आपने बताया कि वो कैसा इस परिस्थिति में व्यवहार किए हैं उसके अनुसार। और तीसरा, व्यक्ति को गाइडेंस लेना चाहिए कि हम ये कार्य करें या ना करें। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। ये दूसरा पॉइंट प्रशांत ने बताया, राग द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष के अनुसार कार्य हो रहा है, बेसिकली क्या, मन के अनुसार हो रहा है। तो वे कैसे करना चाहिए प्रश्न उठेगा। तो फिर शास्त्र के अनुसार देखना चाहिए, शास्त्र क्या बोल रहा है, तो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और कुछ संदेह हो रहा है शास्त्र के सिद्धांतों में भी, तो फिर महाजनों का जो जीवन है वही प्रमाण है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन महाजन तो इतने महान हुए हैं, वो लोग आकाश में थे, हम लोग पाताल में हैं, बीच में पृथ्वी है। तो इसीलिए गाइडेंस तीनों का कॉम्बिनेशन लगता है। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट? वैभव प्रूव। Hare Krishna Prabhuji, I'm traveling actually, sorry. ओके ओके, Yeah. ऑल राइट। यस प्रशांत, यू वांट टू शेयर समथिंग मोर? या विनीता माता जी, यू वांट टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो लेक्चर था वो हम लोग की रूटीन लाइफ में एकदम अप्लाई करता होता है ये। और जैसे सबसे लास्ट वाले पॉइंट आपने बोला कि हम हम डिवोशनल सर्विस पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी छोटी छोटी जो बहुत बहुत ही छोटी इच्छाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं वो रह जाती है। जैसे कि अभी आपने आइसक्रीम का बोला, और
ये कोई शो का बोला, या फिर ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी कई इतने सालों से चली आ रही है, और हम अभी डिवोशनल सर्विस में आए हैं, तो ये चीजें कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है बचना, कि लगता है कि ठीक है, ये इधर अभी क्योंकि बाहर जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, अपना कोई घर की ग्रोसरी ले रहे हैं, तो ये लगता है चलो ये हमें हमें ये पूरा ख्याल है कि हमें प्रसाद के हिसाब से लेना, हमें हमें जो अलाउड है शास्त्र के हिसाब से, उस हिसाब से ही सामान लेना है, वो हम अप्लाई हो रही, लेकिन एक छोटी सी हो जाती है कि हाँ ये चीज हमें पसंद है, ये भी ले लेते हैं, तो ये चीज प्रभु जी हो जाती है। तो इस चीज से अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हम लोग अ, अभी निकल प्योरिफिकेशन सकते नहीं हैं, हुआ है। बड़ी तो श्लोक है। यस प्रभु जी, वही पूछ रहे हैं आपसे कि इससे निकलने के लिए अभी मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो क्या तो कोशिश और कर सकते हैं? पॉइंट बताया है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए कहाँ कहाँ जो छोटा छोटा चीज है उसकी वजह से, वो बहुत टाइनी चीज है, लेकिन उसकी वजह से हमारा बड़ा लॉस हो जाता है कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस का। हाँ, छोटा छोटा चीज रहता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस का बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन होता है जब भी एक एब्जॉर्प्शन के साथ आपका हियरिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन के साथ रीडिंग हो गया। हाँ, आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसा लगता है लाखों रुपए प्राप्त हो गए। और बाकी आप मटेरियली दिन में बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि आत्मा का पोषण नहीं हुआ है, तो ऐसा लगता है कुछ खाली। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी चीज होती हैं वो हमारे को स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन से हमको कर देती है। ठीक है, ऑफलाइन में आप में से एक दो डिवोटीज, प्रज्वल ब्रू बोलो, तुमने क्या सुना? मेरे क्वेश्चन ना 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 ना, क्वेश्चन का भी टाइम नहीं आया, क्वेश्चन अभी इसके बाद। हाँ, पहले तुम्हारा पॉइंट बोलो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके माइंड में गया है। मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं सुनता हूँ सब अंदर जाता नहीं, लेकिन वो बोल नहीं ओके ओके ओके, इतना अंदर चला गया रियांशु। हाँ, मुझे आपने बताया कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनका वो दे आर नेचुरली रिलेटेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो मतलब उनका हैबिट नहीं हो हैबिट हो रहा है कि मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करते हैं, बट इफ यू डोंट हैव सच हाई कॉन्शियसनेस then we should try to do it in a regulated way, and and when we follow spirituality nicely, so eventually it gets eliminated at Yes. some point. So this is a good point रियांश shared. Not pure devotees, sincere devotees. Pure devotees का बात ही नहीं। सिंसियर डिवोटीज आर रिलक्टेंट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई भी प्रामाणिक भक्त है तो इंद्रिय तृप्ति करने से वो रिलक्टेंट रहता है, वो करना नहीं चाहता है। नॉट प्योर डिवोटी, सिंसियर डिवोटीज। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, जिसमें इच्छा तीव्र है, उसके लिए इसलिए इसलिए उसको रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा चीज। लेकिन जब वो रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उसको गोल पता होना चाहिए। गोल रेगुलेशन फॉलो करना नहीं है, गोल है भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप करना, जिससे वो एक दिन पूरी तरह छोड़ दे, ये गोल है। लल बोलो, अभिनेश प्रभु बोलो। यस। राग और द्वेष जो होते हैं और कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर देते हैं, इसलिए हम लोग को किसी से डीलिंग में या किसी सेंस ऑब्जेक्ट से या किसी आदमी से डीलिंग में अलर्ट रहना चाहिए कि इससे राग तो नहीं हो रहा है या द्वेष। ये अलर्ट रहना चाहिए, गुड पॉइंट। राग और द्वेष से बार बार मना क्यों किया गया है? कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर लेते हैं। राग और द्वेष हमारी कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर लेते, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए, किसी से द्वेष भी ना हो और राग भी ना हो। राग क्या है? मटेरियल अटैचमेंट। राग क्या है? मटेरियल अटैचमेंट। हाँ, भगवान से, भगवान के शुद्ध भक्तों से हो गया तो उसमें द्वेष नहीं, उसमें दोष नहीं। उसके अलावा संसार में बाकी सबके लिए कर्तव्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, जी मुझे ये पूछना है कि इंद्र तृप्ति जो होती है किसी भी चीजों को लेकर, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि कोशिश तो बहुत होती है, पर कभी कभी हो जाती हैं चीजें। क्या पूछा आपने? इंद्रिय तृप्ति?
किसी भी चीज़ को लेकर अगर इंद्र तृप्ति है हमारी कि हमें ये चीज़ करना है, जैसा कि आपने बताया किसी चीज़ के लिए मन अगर कहता है, कभी बाहर जाओ जैसे माताजी ने अभी बताया कि बाहर जाओ तो कोई पसंदीदा चीज़ होती है तो उसे लेने की इच्छा कभी-कभी हो जाती है। तो उसे किस तरीके से छोड़ा जाए? तो इसीलिए पहला स्टेप हमको डाउटेल करना चाहिए। यही श्लोक का जो कल का क्लास होगा उसमें वो पॉइंट भी आएगा। डाउटेल करना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप है ये। एटलीस्ट अभी जैसे एग्जाम्पल है, मैंगो का सीजन आ रहा है, हाँ, हाँ, तो मैंगो खाना है, ठीक है, पहले भगवान के लिए थोड़ा मैंगो शेक बनाया जाए, वैष्णवों को पिलाया जाए, उसके बाद फिर पिए। जी। तो आपने जैसे 10 ग्लास बनाया, गौर निताय को पिलाया, उसके बाद वैष्णवों को पिलाया, उसमें से 1 ग्लास आपने पिया, हाँ, तो इच्छा ये चली जाएगी धीरे धीरे। अ, इसीलिए शास्त्र में इस तरह का वर्णन भी दिया गया है, ऐसा है। तो कोई भी चीज को डाउटेल करने का ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे, जो डाउटेल हो सकती है, और धीरे धीरे प्योरिफिकेशन से होता है। जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होगा तो अपने आप इम्प्योर चीजों का डिजायर कम होते जाएगा, जैसे ऑलरेडी हो रहा होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा। जी, जी। जी, यस जी, हरे यस कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण। यस अनीता माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हाँ बोलो। Thank you for the lecture series, Prabhuji. It is amazing. The last few days they've been very, very good, very, very relatable. So I have a question. Few questions from the entire series. The first one is that you said everybody should put their propensity into two ways. One is where we have to negate it, and one where we have to dovetail it. But everybody has different kind of tendencies. Like you said, everybody is a Shudra. So when everybody is a Shudra, then how do we understand this part that we have this quality also? Because you said that we are Vaishya also, and somebody may have Brahmana propensity also, a Kshatriya propensity also. So we all have that controlling tendency of a Kshatriya. We all want to make money. This is very, very common. So how to understand this from the perspective of a devotee? Second question is ओके that ओके, वन बाय वन। okay. आप लोग समझ गए क्वेश्चन? हाँ, नहीं समझा क्वेश्चन? समझ गया ना? See, the point is in this, so the point in this माता जी is, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हर व्यक्ति में थोड़ा कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, वो क्षत्रिय का टेंडेंसी है। हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, और थोड़ा इंटेलेक्ट भी, थोड़ी बुद्धि सबके पास है। और कलयुग में ये भी बोला गया, कलो शूद्र संभव। प्रोपेंसिटी को जब डाउटेल करना है, ये प्रोपेंसिटी को, कोई भी वर्ण होता है उसमें गुण और कर्म दो चीज होती है। गुण मतलब क्वालिटी, और कर्म मतलब एक्टिविटी। ये तो ये सब होने के बावजूद भी फिर भी एक व्यक्ति में एक प्रकार की एक्सपर्टीज रहती है। आप देखेंगे हर व्यक्ति, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जो वैश्य है उसको आइडिया बहुत आते हैं। वो एक्चुअली ही इज एबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक मनी, ही इज एबल टू सी इट। ये वो देख पाता है, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर मिला है। तो एक प्रोपेंसिटी जो प्रोमिनेंट रहती है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग एंगेज करना, ये मेरा पॉइंट था। कैसे उसको समझेंगे? उसका लिटमस टेस्ट है, उसमें व्यक्ति इंटरनली कंफर्टेबल रहता है, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट रहता है। वो कार्य उसको देते हैं तो अंदर से कंफर्टेबल रहता है, उसके लिए वो करना बहुत नेचुरल है। हाँ, कई बार एग्जांपल है, हमारे टेंपल में था, एक डिवोटी थे, उनको बना दिया टेंपल कमांडर, और उनको टेंपल कमांडर बना दिया, वो दुखी, सारे लोग दुखी, ऊपर से नीचे तक सब दुखी। और वो भी इतना माइक्रो करने वाले, ये करो वो करो, ये, और लोग भी दुखी। क्यों? तो आप समझ जाओ ऐसा कहीं हो रहा है, तो मतलब थोड़ा मिसमैच कर दिया आपने सब इसे। उसके बाद दूसरे डिवोटी को बनाया, वो अभी तक बने हुए हैं, कानपुर का बता रहा हूँ ये। और एकदम कूल कूल मैनेजमेंट करता है, एकदम कूल का चलता रहता है मैनेजमेंट भी, ये भी वो, उसके नेचुरल है ना उसके लिए वो। तो ये चीज हम लोग देखना चाहिए, हम इंटरनली जब कंफर्टेबल है किसी चीज को करने में, और एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट भी हैं, ये एक लिटमस टेस्ट होता है। तो हालांकि कलयुग में वर्ण मिक्स है,
फिर भी एक प्रोपेंसिटी जो प्रोमिनेंट होती है। ये पहला पार्ट है। दूसरा है टैलेंट। हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरे में क्या क्षमता है। कोई गा सकता है, कोई बजा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई मैनेजमेंट कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है। तो जो व्यक्ति जो भी कर सकता है उसको देखना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा में करूँ। कोई माता जी गार्लैंड बनाती हैं, कोई कुकिंग करती है, कोई चरणामृत की सेवा है। कई टेम्पल में आप देखेंगे वो दो ही डिवोटी लेकिन रेगुलरली कर रहा है सालों से चरणामृत बांटने। देखना चाहिए उसको मैं अपनी स्थिति के हिसाब से क्या सेवा कर सकता हूँ, वो उसमें प्रसन्न रहता है। ऐसा है। कोई बहुत एक्टिव व्यक्ति है, आपने उसको वहां लगा दिया, बोला तुम्हारी आज से केवल यही सेवा है, जहाँ खड़े रहो चरणामृत बांटो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हर व्यक्ति वहां फिट नहीं होगा ना। तो हर व्यक्ति को अलग अलग उस प्रकार से। हाँ, डज इट आंसर? इज इट ओके? Yes, Prabhuji, perfectly answered. Yes. Second question is, Prabhuji, that in the first session of the lecture series, you told a story about the brahmachari, butcher, Vaishnav, and the king. Yeah. Yeah. So you said that in case of a brahmachari, he might be in pain when the sadhu explains. He might be in pain now, but in future, when he leaves the body, he'll be in happiness. So why is brahmachari in pain? Because isn't sense is it when we control sense gratification, we are getting higher taste also. And isn't it something that we don't do since we are more in bliss? Isn't that true कि हमको ज्यादा सुख मिलता है जब हम ऐसे पाप कर्म में नहीं लगते हैं तो? Yeah, what it's true. It is from physical sense. Like it is from the physical sense, material sense. जैसे जो राजकुमार है वो सुख में है, सुख में दिख रहा है, एक्चुअली सुख में नहीं है। आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो वो संतुष्ट नहीं है। ये- लेकिन ब्रह्मचारी है तो मटेरियली ही इज इन पेन। Material may be some pain for the body, some physical pain, some austerities, materially. Yeah. On the level of soul, spiritually, he will be blissful. So that sense. It's talking about material sense. So the Rajkumar, the prince is happy also in material sense. That And the third question, Prabhuji, the last one is that you said that devotees try to regulate, but it's like a cockroach. They do one cockroach is left alone, and then he, procreates and it multiplies into many. So what I see this tendency in a lot of devotees also, that people watch a lot of food reels, recipe reels, but they never make it. So that is also wrong, right? If we are watching food reels, recipe reels, or something which is not wrong, if we say it is not something wrong that we are watching, but we're not also ending up, making that thing is not getting translated into action. So that is also incorrect, correct? yes, temptation means anything which takes us away from Krishna. So when there is a waste of time in anything, basically the solution for all this is we have to keep refining our focus for the ultimate goal for which we are living. As the one focus will be there, the distractions will become less and less. When the focus is not there, then the mind will be divided. So, yeah, it's incorrect in short. Okay, yes, thank you, Mataji. Okay. Thank you. Yes, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? Hmm? Yes. हरे कृष्ण। या हाजितात्मा सचेत प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे आपने लेक्चर में बताया वो ओवरऑल उसका कंक्लूजन भी यही लेक्चर का था कि हमें राग द्वेष से बचना है। इवन हम देख रहे हैं कि अपने स्वभाव से भी हमें राग हो जाता है। तो मेरा प्रश्न था कि क्योंकि राग इसलिए गलत बोला जा रहा है क्योंकि वो अल्टीमेट गोल से अटैच नहीं है, इसलिए जो राग हो रहा है वो प्रॉब्लम है। तो क्या जो राग हो रहा है, यदि हम उस ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो अल्टीमेट गोल से यदि अलाइन करते हुए यदि वो राग हो रहा है तो फिर वो मतलब वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा यदि वो अल्टीमेट गोल से अटैच है तो? क्योंकि सेम एक्टिविटी है, यदि अल्टीमेट गोल से अटैच नहीं है तो राग है, यदि अल्टीमेट गोल से अटैच है सेम एक्टिविटी है तो फिर वो सही होता है। ऐसा कुछ
दैट इज ट्रू। जो आप बोल रहे हैं वो सही है। एक्चुअली राग शब्द का उपयोग ज्यादातर मटेरियल अटैचमेंट के लिए किया जाता है। राग शब्द इसका मतलब ही है, अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति के लिए। भगवान से आ सकती है, भगवान के शुद्ध भक्तों से आ सकती है, तो जीवन का उद्देश्य है। 7.1 में भगवान बोल रहे हैं ना, मेरे से सुनोगे तो क्या होगा, मैं ही आसक्त मना पार था, मन मुझ में आसक्त हो जाएगा। तो राग शब्द का उपयोग जो है मटेरियल अटैचमेंट के लिए है जनरली। और मटेरियल अटैचमेंट का दूसरा साइड है द्वेष, यानी मटेरियल एवर्जन। ऐसा होता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है यस। Yes. मटेरियली अगर हमारी हाँ। इच्छा है, जैसे हम्म। हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करें कि वो मतलब स्पिरिचुअली हमको एलिवेट करे, शायद से ऐसा कुछ पूछे। कौन पूछ रहा है? शायद ऐसा आपके क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहे हैं प्रवेश हो कि यस मटेरियल प्रभु जी सही। सही बोल रहे हैं यस प्रभु। मटेरियली कुछ क्या है, कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, हम्म। और तो उसको अगर हम इस तरीके से करें कि वो इच्छा बनी रहे, लेकिन वो लिबरेशन का कारण बन जाए, मतलब जैसे spiritually मटेरियली कोई डिजायर है किसी की, लेकिन उसको ऐसा डाउटिल किया जाए, ऐसा डाउटिल किया जाए कि लिबरेशन तक ले जाए। हाँ देखिए, अगर बहुत स्ट्रांग डिजायर है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मार्ग नहीं है, लेकिन मार्ग ये नहीं है आइडली। जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो हमारे बैच में एक प्रेरणा स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पूछा, मैं भूल रहा हूँ चेतन चंद्र लेक्चर ले रहे थे, कौन ले रहे थे, तो बोला प्रभु जी मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस करूंगा, कितना सेवा करूंगा, कितना सेवा करूंगा। उसके बाद आप सोचिए, प्रभु जी से बोल रहा है, आप सोचिए मैं कितना सेवा करूंगा, सिविल सर्विस करूंगा तो। हाँ, प्रभु जी ने कहा अच्छा है, अगर तब तक डिवोटी बने रहे तो अच्छा है। ये तो ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए। देखिए भक्ति का मतलब क्या है, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं डिवोटी को सबसे पहले जब शास्त्र पढ़ते हैं, समझ में आता है कि ये लाइफ क्या है, ये एक अर्जेंसी है, इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ये कि मैंने 5 साल पोस्टपोन कर दिया, 10 साल पोस्टपोन कर दिया, 15, ऑलरेडी हम लोग लेट है, और मनुष्य जीवन का कभी भी अंत हो सकता है। तो हमने सोचा ये करके फिर मैं वो कर लूंगा, ये करके वही चला जाता है। तो जिस अवस्था में, हाँ, आईएएस जो है वो भक्त बन जाए, बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए मैं आईएएस करने के बाद भक्ति करूंगा, ये अच्छी बात नहीं। दोनों में अंतर है। आप अपनी भक्ति कीजिए, भक्ति के साथ रेगुलेटेड वे में पढ़िए, उसमें आईएएस निकल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका राग हो गया आईएएस बन के ही भक्ति करनी है, हाँ, तो हो सकता है दोनों चीज छूट जाए, और वो सही मार्ग नहीं है। वो सही मार्ग नहीं है। लेकिन आपको अगर बहुत स्ट्रांग डिजायर, ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ठीक है, ओके। प्रभु जी, राग के लक्षण क्या क्या हैं? मतलब वो कैसे कैसे तरीके से वो हमें दिखता है हमारी चीजों में? माता जी, राग का मतलब क्या है? मटेरियल अटैचमेंट। तो मटेरियल अटैचमेंट का स्वभाव क्या है? अभिनिवेश। वो आपके कॉन्शियसनेस में, हमारा मन उसमें घूमता रहेगा हमेशा। जैसे आज दोपहर में फीस्ट बनी है, किसी ने बताया उसमें गुलाब जामुन है, आपको गुलाब जामुन के प्रति बहुत अटैचमेंट है। हाँ हाँ, तो सुबह से आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, गुलाब जामुन माइंड में चलेगा। हाँ, उसके बाद कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या है, मन की कॉन्शियसनेस में घिरा रहता है। ये तो मैं वस्तु के प्रति बता रहा हूँ, व्यक्ति के प्रति हो जाता है तो और इंटेंस होता है, जिसका आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा होता है, अभिनिविष्ट हो जाता है चित्त वहाँ। बेसिकली मन वहीं रहता है, थोड़े समय के लिए कहीं इंगेज करते हैं तो जाता है, लेकिन मन वहीं रहता है। जैसे आप कुछ काम करने लगे, तो काम करने लगे आप कोई ऐसा काम जिसमें बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। आप जैसे कुछ वायर फिट कर रहे हैं, कुछ पंखा लगा रहे हो, कोई आप मशीन ठीक कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत अटेंशन की आवश्यकता है, तो थोड़े टाइम के लिए मन हटेगा,
क्यों? क्योंकि माइंड की एनर्जी वहां चली जाएगी, वहां एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो काम करना छोड़ेंगे वापस वहां मन रहता है। कल इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसमें, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद। प्रभु जी हरे